चलेंगे। राजीव, कन्नौज पर सबकी नजर है। पहले आपने भी देखा, खबर ब्रेक की कि अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी फैमिली से कोई लड़ सकता है। फिर आखिरी वक्त में नॉमिनेशन फाइल कर दिया अखिलेश यादव ने। तो कन्नौज में इस बार माहौल क्या है, और अगर आप सुबह की तस्वीर पहली दिखा पाएं, वोटर से बातचीत कर पाएं, क्योंकि आज उन्हीं का ही दिन है। देखिए विपनेश, कन्नौज वो सीट है जिस सीट से अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और कन्नौज से जब चुनाव जीते थे, उन्होंने कन्नौज सीट छोड़ी थी, और 2000 में अखिलेश यादव यहाँ से जब बाई इलेक्शन हुआ था तब पहली बार जीते थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने तक वो यहीं से सांसद थे। उसके बाद यहाँ से डिम्पल यादव अनअपोज्ड निर्विरोध सांसद रही हैं। अगर आप देखें तो तकरीबन 2 दशकों तक, 2000 से लेकर 2019 तक अखिलेश और डिम्पल यहाँ से सांसद रहे हैं। 2019 में डिम्पल यादव को करारा झटका लगा जब सुब्रत पाठक, जो कि 2014 में भी उनको तगड़ी टक्कर दे चुके थे, 2019 में उन्होंने 18-20 वोटों के हिसाब से के अंतर से हरा दिया था। और इस सीट को एक प्रतिष्ठापूर्ण सीट समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है। अखिलेश यादव बहुत डवाडोल स्थिति थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, पहले कहीं से नाम फिर कहीं से नाम। यहां से उन्होंने अपने भाई, चचेरे भाई तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया था। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन कन्नौज की जो यूनिट है, यहाँ की जो जिला इकाई है, उन लोगों ने इसका अखिलेश यादव से लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए उन्हें ही उम्मीदवार बनाने की बात कही, और फिर अखिलेश यादव ने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की वजह से ही 4th फेज के का जो इलेक्शन है यूपी में, सबसे ज़्यादा चर्चा या हॉट सीट आप कहें तो कन्नौज की है। बाकी अगर आपको सरसरी तौर पे कहा जाए कि चौथे चरण में कहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है, तो वो इतनी सीटें चर्चा में नहीं है। धौरहरा में हो रहा है, शाहजहांपुर हो रहा है, मिश्रिक हो रहा है, अकबरपुर हो रहा है, इटावा में हो रहा है, उन्नाव में हो रहा है, कन्नौज में हो रहा है। तो ये कन्नौज ऐसी सीट है जिसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना है। अखिलेश यादव की एक यहाँ पर टीम है, लेकिन सुब्रत पाठक ने जो सबको चौंकाया था कन्नौज सीट जीत करके, तो वो अभी भी उस तरह की लड़ाई जो है वो आमने सामने की है। मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि सुबह सुबह मैं ऐसे पोलिंग बूथ पर आ गया जहाँ से आपको अंदर का मैं दृश्य दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये सकरा सा एक प्राइमरी स्कूल है, और अभी सुबह सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या भी नहीं है। हालांकि ये शहरी इलाके का पोलिंग बूथ है। कुछ बुजुर्ग जा रहे हैं और आ रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि वो जब तक मेरे पास आते हैं, मुद्दों की बात और किन मुद्दों पर कन्नौज के लोग वोट कर रहे हैं। कन्नौज को मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए थे, और उनका एक गढ़ था जिसको बीजेपी ने जहां जहां उनका गढ़ था सब जगह तोड़ा, यहाँ भी तोड़ा, और डिम्पल यादव को यहाँ से चुनावी हार मिली। अब देखिए, एक महिला है जो कि वोट दे करके आ रही हैं। तो मैं, आपका वोट हो गया? हाँ, तो क्या आपके दिमाग में वोट देते वक्त क्या बात थी? सुब्रत पाठक जीतेंगे सर। सुब्रत पाठक कैंडिडेट के नाम पर या कैंडिडेट के नाम पर वोट दिया सर। आपकी जान पहचान के? अब इससे सर क्या वोट होता है? वोट की कोई पहचान नहीं होती सर, जान पहचान। मैंने ये तो पूछा भी नहीं आप किसको देखा है, मैं तो मुद्दा पूछ रहा था। नहीं तो ठीक है सर, वोट है, वोट मैंने दिया है। अच्छा, मुद्दा क्या है आपके हिसाब से चुनाव का, देश के चुनाव का? सब पर वो करेंगे, सबको विस्तार करेंगे, विकार होगा काफ़ी। उनका काम धाम ठीक था? हाँ, काम धाम ठीक चल रहा है सर। 5 साल से वो हैं, ब्राह्मण हैं सर। आप भी ब्राह्मण है? जी। ओहो। राजीव, एक और चीज बताइए, यहाँ डबल इंजन की सरकार का असर है क्या? कुछ पड़ा है क्या जो इस चुनाव में कुछ कोर कसर बाकी हो तो उसे भी पूरा करे बीजेपी के लिए?
देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव का मुद्दा सिर्फ एक है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द ये पूरा लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस बात पर कि उन्हें लाना है और इस बात पर कि उन्हें हटाना है, मुद्दा मेरे समझ से सिर्फ दो ही है। बड़ा सवेरे वोट डालने आ गया। गर्मी टाइम है तो सुबह पढ़ दे ज़्यादा अच्छा है। गर्मी टाइम है, सुबह डाल लो आराम से, सुकून से पड़ जाएगी वोट। कहाँ गर्मी लाइन लगाए खड़े रहो। अरे सुकून से जब आओ तब भी पड़ जाइए हमें कहा। अरे सुकून तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब जो है गर्मी का टाइम है, परेशान हम तो कमज़ोर, एक्सीडेंट हो गया जब से जो है कमज़ोरी वजह से लगते हैं, इसलिए जो है। क्या वोट डालते वक्त दिमाग में मुद्दा क्या रहा आपके? अब बस सरकार बनना चाहिए, काम होना चाहिए देश का, बस और क्या मुद्दा। विकास होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आपस में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव है? भेदभाव का जो यही भेदभाव है कि मतलब लड़ाई झगड़े खुराफात ये नहीं होना चाहिए। देश का एक संविधान के हिसाब से रहना सबको चाहिए। एक भाव भाई भाई का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। लेकिन आज वही हाल है, तो क्या करा जाए, जो किसकी लाठी उसकी भैंस है, और कोई बात नहीं। अब इतना बोल दी तो अभी अभी और कोई बात नहीं बाकी है। नहीं और कोई क्या है, बस यही है कि अब सब एक मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, यही संविधान है, यही भाईचारा है, और क्या चाहिए। चलिए ठीक। हाँ। राजीव बने रहिए, अगर कुछ मतदाता और आते हैं तो जरूर बात करवाइएगा।